आज अफ्रीका के एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जहां की एक बड़ी आबादी भारत के एक प्रोजेक्ट की वजह से साफ पानी पी पाती है और भारत में बनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहां 24 घंटे कई मिलियन लीटर्स पीने का पानी प्रोड्यूस करती है। ये देश है तंजानिया, जिसके अंडर एक सेमी ऑटोनॉमस आइलैंड आता है। इस आइलैंड का नाम है जंजीबार और तंजानिया के मेनलैंड से इसकी दूरी अराउंड 35 से 40 किलोमीटर है। अब सेमी ऑटोनॉमस इसलिए क्योंकि इस आइलैंड की खुद की सरकार, खुद के प्रेसिडेंट और खुद की पार्लियामेंट है। हालांकि इस आइलैंड का डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स तंजानिया मेनलैंड की सरकार देखती है, लेकिन इस आइलैंड की बड़ी आबादी को पीने का पानी मिल सके ये भारत सुनिश्चित करता है। इस आइलैंड की आबादी करीबन 20 लाख के आसपास है और कई सालों से इस रीजन में पीने के पानी की एक भारी कमी थी। हालांकि अभी पुरानी बात हो चुकी है क्योंकि इंडिया सपोर्टेड कई वाटर प्रोजेक्ट्स आज ऑपरेशनल हो चुके हैं और एक बड़ी आबादी को यहीं से पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। एक ऐसा ही प्रोजेक्ट जंजीबार में 2021 में शुरू किया गया था और ये 2024 में बनकर तैयार हो चुका था। भारत की एक्सिम बैंक ने इस प्रोजेक्ट के लिए करीबन $92 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट तंजानिया को दिया, लेकिन शर्त ये थी कि इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले 75% गुड्स और सर्विसेज भारत से लिए जाएंगे। इस डील की वजह से इस प्रोजेक्ट में लगने वाली 188 किलोमीटर की पाइपलाइन और सबमर्सिबल पंप्स भारत से सोर्स किए गए थे, जिन्हें भारतीय कंपनीज किर्लोस्कर और केएसबी जैसी कंपनीज ने मैन्युफैक्चर किया था। पानी को स्टोर करने के लिए 15 मिलियन लीटर्स के 2 रिजर्वॉयर्स का कंस्ट्रक्शन किया गया और ये प्रोजेक्ट भी भारतीय कंपनी MEIL को सौंपा गया। आज अकेले इस प्रोजेक्ट की वजह से इस आइलैंड के 28 इलाकों को पानी की सप्लाई की जा रही है और ये वही इलाके हैं जहां के लोगों को मीलों चल के पीने का पानी भर के लाना होता था। ये केवल एक भारतीय प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें पानी की सप्लाई का काम भारतीय कंपनी देख रही है। ऐसे कई और प्रोजेक्ट्स में मेजरली आज इस रीजन में भारतीय कंपनीज इन्वॉल्व है। 2020 से पहले तक इस आइलैंड के केवल 10% लोगों के पास ही पीने के पानी की पाइपलाइन का एक्सेस था, लेकिन भारत के चल रहे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की वजह से आज अराउंड 70% लोगों को पानी पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाया जाता है और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मेजर हिस्सा आज भारत इस आइलैंड पे मेंटेन करता है। हालांकि भारत के अलावा जापान, यूरोप और चाइना भी इस आइलैंड में पीने की पानी की सप्लाई को लेकर काफी एक्टिव है। यह आइलैंड देश चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ चल रहे सभी प्रोजेक्ट जमीन के पानी को साफ करके घरों में सप्लाई करते हैं। समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाना अभी इस जगह इसलिए भी फिजिबल नहीं है क्योंकि ऐसी प्लांट्स को चलाने के लिए हर दिन एक बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत पड़ती है। तंजानिया एक लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड देश है और इतनी मात्रा में एनर्जी सप्लाई करना इस देश के लिए काफी मुश्किल है। न केवल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बल्कि आज भारत अफ्रीकन देशों को सोलर पंप्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है और वाटर कंजर्वेशन के मामले में भारत अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक अहम रोल निभा रहा है। इन ट्रीटमेंट प्लांट्स को 24 घंटे 7 दिन चलने के हिसाब से बनाया गया था और सेटअप होने के बाद आज तक इनका मेंटेनेंस ये भारतीय कंपनी ही कर रही है। तंजानिया एक ऐसा देश है जहां लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज ज्यादा पॉपुलर है, जैसे कि टैनरी, टेक्सटाइल, शुगर केन और पेंट इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज को हर दिन कई हजारों लीटर साफ पानी की जरूरत पड़ती है। घरों के अलावा भारत द्वारा बनाई गई इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से इस आइलैंड की कई छोटी फैक्ट्रीज को भी पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और नए सेक्टर्स में भी भारत अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ाना शुरू कर चुका है। जैसे हाल ही में भारत को 150 लोकोमोटिव्स का ऑर्डर गिनी से मिला था। इनफैक्ट टाटा मोटर्स ने भी 6 साल बाद चाइनीज और यूरोपियन कार मेकर्स को टक्कर देने के लिए साउथ अफ्रीका में एंट्री मारी है। ऐसी बहुत सी खबरें हैं जिनके बारे में कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं और भारत की खबरें मेक इन इंडिया से आने से पहले की हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही फैक्ट्स आप तक लाते रहें तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे और ऐसी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।